आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। फिर हमें सबसे पहले दिया गया है ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स एंड ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड का डायग्राम है। तो जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उस वो एक टेट्राहेड्रल होता है। इसका मतलब उसके पास 4 वर्टिसेस होते हैं। तो जो हमारे स्फेयर होते हैं उसके ईच वर्टिस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट की ईच टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स इज करेक्ट। अब सपोज हम यहाँ पे एक आटम लेते हैं, सपोज ये वाला आटम हमारा। तो हाँ, आप अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ऐसा ही सिमिलर हमारे नीचे वाले क्यूब में बनेगा, इस साइड वाले क्यूब में बनेगा और इस क्यूब में बनेगा। और यही हमारे जो बगल वाला लैटिस होगा उसमें भी सेम 4 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। तो जो हमारा ये वाला स्फीयर है इसको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड सराउंड कर रहे हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। फिर यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमारा जो octahedral void है is surrounded by 6 spheres and each sphere is surrounded by a 6 octahedral voids। तो अब नीचे हम octahedral void के डायग्राम में आते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो octahedral void है उसको हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 आइटम्स ने सराउंड करके रखा है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो है कि ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अब हम इस स्फीयर को लेते हैं। तो इसके यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा और यहाँ पे हमारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब सिमिलरली इसके हर एडजेसेंट वाले क्वाड्रेंट को छोड़ के हमारे बाकी सारे क्वाड्रेंट में इसके पास एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट जो क्यूब होगा उसमें भी हमारे पास 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं ये 4 हमारे क्वाड्रेंट्स के साथ शेयर हो रहे हैं। इसीलिए हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडिंग अ स्फीयर होंगे। तो हमारा आंसर इसका सेकेंड वाला भी सही है। और फिर हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ क्लोजेड पैक्ड अरेंजमेंट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्फीयर्स। तो यहाँ पे हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो टोटल हमारे इसमें साइड्स पे 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। हमारे 1 2 3 4 हमारे एक फेस के स्क्वायर पे 4 हैं, फिर नीचे हमारे 4 हैं और हमारे साइड्स पे भी 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। तो टोटल 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और हमारा जो हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो 4 यूनिट सेल के साथ शेयर्ड होता है। तो 12/4। फिर हमारे बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है 1। तो इसकी वजह से हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एक यूनिट सेल में होते हैं वो होते हैं 4। और इसी वजह से हमारा जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो टोटल 8 है इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही है, इसलिए वो किसी के साथ शेयर नहीं होते। तो हमारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पूरे हैं। तो जो हमारे नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जो हमारा इक्वल टू द नंबर ऑफ स्फीयर्स होता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट लास्ट के सही हैं और हमारा आंसर 4th है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।